दोस्तों, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कोई जानता है क्या हुआ है? हाँ, हम बस एक शर्त जीते हैं और कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब हम एक शर्त जीतने के लिए लेगो के टुकड़े को निगल गए? हाँ, अब शर्त लगा ही ली है तो उसे जीतना भी तो था ना। लगता है आज फिर से कोई गड़बड़ है। अब तुम ऑर्गन्स ने क्या कर दिया? कुछ खास नहीं, बस एक लेगो का पीस अटक गया है। हम एक लेगो को निगल गए और अब हम मरने वाले हैं। मेरी तो सांस अटक रही है। अरे नहीं, ये किसका बेकार आइडिया था। चलो मैं देखता हूँ। ये तुम्हारी पाचन प्रणाली में फंस सकता है, जिससे तुम्हारा दम घुट सकता है। अरे नहीं, तुम्हारा मतलब हम सब मरने वाले हैं क्या? आज नहीं, क्योंकि ये पीस बहुत छोटा था, लेकिन ऐसे ही चलता रहा ना। ओ अच्छा, इसीलिए हम अभी भी सांस ले पा रहे हैं। ओ डॉक्टर, लेकिन मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही। तुम्हारी बॉडी को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट का पता चला है और इसी कारण स्टमक में दर्द हो रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। और हाँ, इस कारण इंटेस्टिन्स को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, हमें इसे बाहर निकालना होगा और इसके लिए तुम सबको मिल के काम करना होगा। खैर, मैं उल्टी कर देता हूँ, ये बाहर आ जाएगा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन नहीं, ऐसा करने से तुम्हारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं होगा। तो क्यों ना आज तुम चुप रहो ब्रेन, तुम बहुत ही अजीब आइडियाज दे रहे हो। दोस्तों, दर्द गायब हो गया। लगता है वो पीस मुझसे बाहर निकल गया। अब हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो क्या हम इस पीस को बॉडी से बाहर निकाल दें? इंटेस्टिन्स, मैंने पॉटी कर दी। लो, वो पीस बॉडी से बाहर निकल गया। अरे, स्कूबा डाइविंग के लिए हमारी बॉडी पर पियानो क्यों बांधा गया है? ये इंसान कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते ही रहते हैं। लगता है इन्हें समुद्र में पियानो बजाने का शौक चढ़ा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बहुत तेजी से समुद्र के तल की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जोखिम भरा नहीं है? ऑक्सीजन सिलेंडर अपना काम कर रहे हैं ना? हाँ, अच्छा जोक था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से मुझे बहुत दर्द होने लगा है। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान बज रहे हैं और उनमें काफी दर्द हो रहा है। ये तो होना ही था। देखो, जब हमारा शरीर पानी में होता है तो पानी का भार तुम सब ऑर्गन्स पर दबाव बनाता है। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में गैसेस होती हैं, जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन्स में। मुझे पता है। ये गैसेस नाक में भी होती हैं। हम जितना पानी की गहराई में जाते हैं, उतना ही हम पर दबाव बढ़ता चला जाता है। हर 33 फीट की गहराई पर ये दबाव लगभग 6.5 किलो या 14.7 पाउंड जितना बढ़ता चला जाता है। अरे पर हमारे कानों में दर्द क्यों हो रहा है? खैर, हमारा शरीर इस दबाव को महसूस करता है और कानों के जरिए इस दबाव को रिलीज करना आसान होता है। क्या कहा डॉक्टर? मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये बता रहा था कि जब हम पानी की गहराई में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे कानों में दर्द शुरू होता है। पर ये दर्द खतरनाक तो नहीं है ना? खैर, इससे ज्यादा भी नुकसान पहुंच सकता है। इसे बैरोट्रॉमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि प्रेशर में हुए अचानक बदलाव के कारण हमारे शरीर के टिश्यूज को होने वाला नुकसान। मेरा शक सही था, हम मुसीबत में हैं। मुसीबत नहीं, गहरी मुसीबत में। ये सही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इस पियानो को काटकर हमें तेजी से ऊपर जाना चाहिए, है ना? नहीं लंग्स, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन तुमने तो कहा था। पानी में इतनी गहराई में रहने के बाद तेजी से ऊपर की ओर जाने से ये मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। याद है ना, पानी में गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। जब हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद सभी गैसेस एक्सपैंड करना चाहती हैं, और अगर हम तेजी से ऊपर गए तो ये गैसें बुलबुलों का रूप ले सकती हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। नहीं, रुको, लेकिन कैसे? क्योंकि फिर ये बुलबुले तुम लंग्स तक या फिर हार्ट या ब्लड तक पहुंच सकते हैं। ये एक सोडा की कैन को खोलने की तरह है, जिसमें से अचानक कितने बुलबुले निकलते हैं। हाँ, समझ गए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें आराम से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मौत हो जाएगी। मेरे कानों में घंटियां बज रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या 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 हो गया? हमें इस पियानो से अलग होना होगा। अगर अब हम और गहराई में गए तो हम मारे जाएंगे। अब सिर्फ कानों में ही नहीं, हम लंग्स और इंटेस्टाइन्स में भी बहुत दर्द होने लगा है। मैंने सही कहा ना? अरे बाप रे, रिक्रिएशनल डाइविंग के लिए 40 मीटर की गहराई ही सुरक्षित होती है, और मुझे अभी एहसास हुआ कि हम तो 50 मीटर की गहराई से भी नीचे आ गए हैं। अब राहत मिली, मैं बहरा नहीं हुआ था। ऊपर आने में टाइम तो लगा, लेकिन हम सब सुरक्षित हैं। अभी तक खतरा टला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी बोट कहाँ है? लोग तो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। इससे क्या हो गया? शायद इसे हाइपोक्सिया हो गया है। ये क्या होता है? वो मेडिकल कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी या ऑर्गन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। हमारी क्या हालत है लंग्स? तुम दोनों ठीक नहीं लग रहे। क्या तुम्हें लगता है कि हम तक ऑक्सीजन पहुंच रही है? हालत बुरी है। चिल्ला क्यों रहे हो यार? दिल धक धक
गॉड इन्हें अकेला छोड़ दो, बेचारे पहले से इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। खैर हमारी ह्यूमन बॉडी ने सोशल मीडिया पर एक नया चैलेंज देखा है। कौन सा चैलेंज? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ सकता है। यार ये ह्यूमंस को आखिर हो क्या गया है? सच में ये तो प्लैंकिंग और डैबिंग से भी बुरा है। सही कहा, हमें मदद की जरूरत है। डॉक्टर! अरे बाप रे, इतनी ठंड में तो ऑर्गन्स की वाट लगने वाली है। अच्छा, अब और जोक्स नहीं। डॉक्टर, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जिनी हूँ? जिनी मतलब? मतलब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कैसे करूं? मैं एक मेडिकल शो बना रहा हूँ। शो को बनाने में मेहनत लगती है और तुम सब इस सिचुएशन में खुद आए हो तो खुद ही इसे सॉल्व भी कर लो। अच्छा, पर तुम इतनी मदद तो कर दो ना कि ये ब्रेन ठीक से काम करने लगे। हाँ ठीक है, जब ब्रेन को हाइपोक्सिया होता है तो चक्कर आना, सिर दर्द होना, ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होना और भ्रम जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, ये सब तो हम मैनेज कर लेंगे। खैर इसके कारण हम बेहोश भी हो सकते हैं और सारे ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो काफी चिंता की बात है। और कुछ? हाँ, इसके कारण तुम्हें हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस और पल्मोनरी और सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। अरे नहीं। क्या तुम्हें पता है ये क्या होता है? हाँ, ये वो कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को कम ऑक्सीजन लेवल्स की आदत पड़ने बिना ही काफी ऊंचाई पर चला जाता है। तो इन ऊंचाइयों पर जाने से पहले बॉडी को तैयार करना होता है। और नहीं तो क्या, लेकिन हमारा ह्यूमन तो ये एपिसोड्स बनाने में लगा हुआ है। वीडियोस तो अच्छी होती हैं। बहुत ही अच्छा शो है। बेशक। अच्छा ये बताओ, ऊंचाई की वजह से पल्मोनरी एडिमास क्या होता है? क्या लंग्स में तरल भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तो चलो इस लेयर को इनविजिबल बनाकर देखते हैं। अरे नहीं, यहाँ तो काफी सारा तरल है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दिल। तो ये हुआ हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो सेरेब्रल क्या होता है? ब्रेन में भी तरल जमा हो जाते हैं और इसके कारण हमारे स्कल में सूजन आ जाती है और दबाव बढ़ जाता है। हाँ लीवर मान गए तुम्हें। कुछ और बताना है? नहीं, बस इतना ही। खैर तुमने ये तो बताया नहीं कि अगर इस एडिमा का इलाज नहीं करवाया गया तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर, हम पहले ही बहुत डरे हुए हैं। लेकिन लिवर, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। क्या? तो तुम मदद कर पाओगे? हाइपोक्सिया के कारण तुम भी तो काफी समस्या में हो और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। कोशिश तो करनी होगी। डॉक्टर प्लीज तुम हमारी कुछ मदद करो ना। हाँ, अगर तुम्हारा ये ह्यूमन इस चैलेंज को यहीं छोड़ दे तो मैं मदद कर सकता हूँ, समझ गए ना? ठीक है, डील पक्की। एक मिनट, तो तुम्हारा प्लान क्या है? ब्रेन तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा, समझे ना? टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। जल्दी मिलते हैं। उम्मीद है कि तुम्हारा जो भी प्लान है वो काम कर जाए। ऐसा ही होगा। सुनो ब्रेन, ये खुला आसमां, ये हंसी अरे वादियां, सुनो ना। दिल धड़कने दो। नो हार्ट, इस चैलेंज को तो मैं पूरा कर ही लूंगा। लेकिन सुनो तो तुम्हें पता है ना कि हमारी मौत भी हो सकती है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हाँ वही तो, जिंदगी मौत बन जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि रुक जाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। हीरोपंती बंद करो और वापस चलो। नहीं, मैं इस चैलेंज को पूरा करके इंटरनेट पर फेमस होने वाला हूँ। तुम्हारा ये प्लान काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो और ऊपर की ओर चलते हैं। क्या? ये हुई ना काम की बात। अब दिल और दिमाग दोनों एक जैसा सोचते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आखिरी चढ़ाई सबसे टफ होने वाली है। अपनी टांगों को थोड़ा आराम दो और पानी पी लो, है ना? हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा आराम तो कर ही लेना चाहिए। तो आगे का क्या प्लान है? आराम करने से क्या होगा? आराम करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी और ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगी। और उम्मीद है ऐसा करने से दिमाग भी अपना दिमाग लगा पाएगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने समझदार हो। वो तो मैं बचपन से हूँ। एक मिनट, क्या हम सच में माउंट एवरेस्ट पर हैं? ब्रेन, तुम ठीक हो गए? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हम सब कहाँ हैं? अरे बाप रे बाप! क्या हुआ? मैंने अभी फोन चेक किया, हम समुद्री तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। बिना ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई पर सबसे पहले हम ही आए हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी? लगभग 8800 मीटर। अब तो हम टॉप पर पहुंचने के बहुत करीब है। ब्रेन, अब बस बहुत हो गया। ये एक मिरेकल है कि हम अब तक जिंदा हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ और ये चैलेंज यहीं पर रोक दो। पर मैं ऐसा किया तो सब क्या सोचेंगे? इंटरनेट पर सब मेरी बुराई करेंगे। कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। हम कोई और चैलेंज पूरा कर लेंगे, बात को समझो। हम यहाँ तक पहुँचे, यही एक बहुत बड़ी बात है। अपने चारों ओर देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के चक्कर में आज तक बहुत लोगों ने जान गंवाई है। सालों तक इसकी तैयारी करने वाले लोग भी इस पर चढ़ाई के दौरान मर जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनता हूँ, तो हम बच जाएंगे। मैं इस चैलेंज को यहीं पर रोकता हूँ। क्या तुमने सुना डॉक्टर? तुमने पुकारा और हम चले आए। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। सच कहूँ तो हार्ट, तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू लिवर। खतरा अभी भी नहीं टला है दोस्तों, तुम अभी भी काफी बीमार हो। तुम सभी को मेडिकल सहायता चाहिए और आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला, समझे? क्या तुम हमारी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? अब क्या तुम्हारी तो डिमांड्स ही खत्म नहीं होती? नहीं, ये कुछ अलग है। मेरी बात तो सुन लो।
मस्ती करते हैं ना। अरे नहीं रुको। ब्रेन, क्या हम रेगिस्तान में कहीं खो गए हैं? बदकिस्मती से हाँ, हमारा ह्यूमन अपने टूर ग्रुप से अलग भटक गया था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है। कैसे लापरवाह है ये? हमने सुना है कि रेगिस्तान में बहुत बड़े कीड़े होते हैं जो हमें एक बार में ही निगल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब सिर्फ साई-फाई मूवीज में होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के वीडियोस देखो। यहाँ पर हमें सिर्फ जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे कीड़े सिर्फ मूवीज में ही होते हैं, समझे? अच्छा, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है, हाल बेहाल है। लगता नहीं हम ऐसे ज्यादा देर तक रह पाएंगे। हाँ, हमें जल्द से जल्द इस गर्मी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। रेगिस्तान में 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना आम बात है और इसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक, जिसे सनस्ट्रोक भी कहा जाता है, ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। इसे हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, जो गर्मी की वजह से होती है और डेंजरस है। ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। जानलेवा? सच में? क्यों, इससे क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक के दौरान बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती है। आमतौर पर बॉडी में मौजूद हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेरिटी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और इस वजह से होता है वो ब्रेन में सूजन, लिवर का फेल होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर आ रहे हो? और हाँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी है, जिस वजह से लंग्स में तरल भर जाता है और पर्याप्त हवा नहीं जा पाती है, जिस वजह से हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते और बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ब्रेन, अब बस भी करो। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमें रैप्डोमायोलिसिस भी हो सकता है, जिस वजह से डैमेज्ड मसल सेल्स खून में पहुंच जाते हैं और सभी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बस चुप करो, बहुत बोल दिया तुमने। और हाँ, जब हमारी जान खतरे में हो तो ऐसे हंसकर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। उप्स, आई एम सॉरी, मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो हम इस हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जितना हो सके हमें अपने शरीर को ढकना होगा। हमने हैट और पैंट्स पहन रखी है, तो अपनी बाजुओं को ढकने के लिए जैकेट भी पहन लेनी चाहिए। और हमारी आंखों का क्या? गुड पॉइंट लिवर, तुम्हें पता है इतनी कड़ी धूप में हमारी आंखों में कैटरैक्ट्स भी हो सकता है, इसलिए अगर सनग्लासेस हो तो वो भी पहन लेना चाहिए। हाँ ब्रेन, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लगता है हमें पानी की जरूरत है। ऐसा वैसोप्रेसिन के कारण हो रहा है। ब्रेन, सीधे शब्दों में बताओ ना, हम किडनीज का दिमाग नहीं होता। अच्छा, वैसोप्रेसिन नहीं पता तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या बोल रहा है ये? जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारे ब्लड में वैसोप्रेसिन भेजा जाता है और ये किडनीज को पानी को बचाने और कम यूरिन करने के संकेत भेजता है। इसलिए हमें इतना अजीब लग रहा है। हम बेचारे यूरिन को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। अब क्या करें? क्या हम पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा लिवर, हमें प्यास लग रही है, जो वाटर बैलेंस को बनाए रखने का एक संकेत होता है। जैसे जैसे बॉडी में पानी की जरूरत बढ़ जाती है, हमें ज्यादा प्यास लगती है और इसलिए हमारा ह्यूमन पानी पीता है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पानी पीने का समय हो गया है। हमारे पास ज्यादा पानी नहीं बचा है, इसलिए हमें थोड़ा पानी बचा के रखना होगा। पता नहीं हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसलिए हमें इसी पानी से लंबे समय तक काम चलाना होगा। क्या? लेकिन हमें काफी पानी की जरूरत है। अरे नहीं। तुम दोनों चुप हो जाओ। ब्रेन, अगर पानी खत्म हो गया तो इस रेगिस्तान में हमारा क्या होगा? हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसका मतलब है बॉडी में पानी की कमी। रेगिस्तान में यह आम बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में हमारा काफी पसीना बह जाता है। पसीने की वजह से हम 1 घंटे में औसतन 1.5 लीटर तक पानी गवा सकते हैं। जब बॉडी में पर्याप्त पानी नहीं बचता तो हमारी बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाती, जिस वजह से मौत भी हो सकती है। अरे नहीं, ये हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रेन, अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? सबसे पहले इस धूप से बचना होगा, हमें छांव ढूंढनी होगी और अपनी एनर्जी को बचाना होगा। समझ गया, लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारा ह्यूमन तो सारा दिन रील्स देखता रहता है। फ्लाइट में मैं ह्यूमन बॉडी और सोलर बॉल्स देख रहा था। ब्रेन, हम घंटों से चल रहे हैं लेकिन अभी तक छाव का नामो निशान नहीं है। अरे रुको तो सही, देखो मुझे वहाँ ओएसिस दिखाई दे रहा है। क्या बात है! शुक्र है, अब कुछ देर के लिए हमें छाव और पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ओ, ये पानी कितना अच्छा है, इसका तो स्वाद भी अलग है। हाँ, ये पानी पीने के बाद भी मैं अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे मुंह में क्या डाल रहे हो? ये तो मिट्टी जैसा है। इस रेत के साथ कुछ चिप्स भी खाना चाहोगे? अरे नहीं ब्रेन, ये क्या कर रहे हो? लेकिन ये पानी कितना टेस्टी है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। रुक जाओ ब्रेन, तुम रेत खा रहे हो। अभी के अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ऐसा करके तुम हालातों को और बिगाड़ रहे हो। और रेत? लेकिन मुझे तो ओएसिस दिखाई दिया था और मैं उसी का पानी पी रहा था। तुमने जो देखा था वो एक मिराज था, जो कि रेगिस्तान में काफी आम है। ऐसा तब होता है जब लाइट 2 अलग टेम्परेचर वाली हवा से गुजरती है। सूरज के कारण रेत गर्म हो जाती है, जो अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देती है। इसके कारण जमीन पर आसमान रिफ्लेक्ट होता है, जो लेक जैसे दिखने लगता है। समझ गए ना? लेकिन मुझे तो पेड़, घास और इनके अलावा और भी बहुत कुछ दिखाई दिया था। ज्यादा गर्मी के कारण तुम भ्रम का शिकार होने लगे हो ब्रेन, और इसके साथ साथ पानी को ढूंढने की तुम्हारी हताशा के कारण तुम्हें हर जगह मिराज ही दिखाई देने लगे हैं। हम छांव और पानी की तलाश में घंटों से चल रहे हैं और हमारा पानी भी खत्म होने वाला है।
ब्रेन तुम हिम्मत मत हारो, तुमने अब तक हमारी मदद की है। बस थोड़ा और इंतजार करो और कुछ ही घंटों में हम अपने होटल के कमरे में चिल कर रहे होंगे। लिवर ठीक कह रहा है और वो मिराज तुम्हें सही दिशा ही दिखा रहा था। पास में एक गुफा है, जाकर वहाँ पर आराम करो। सच में डॉक्टर तुम्हारे हाथों को चूमने का मन कर रहा है। आखिरकार रेगिस्तान की गर्मी से छुटकारा मिल गया। यहाँ अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमारी हालत तो अभी भी काफी खस्ता है। अरे नहीं, किडनीज डिहाइड्रेशन की वजह से किडनीज काफी कमजोर हो गई है। रेगिस्तान में हमारा ह्यूमन काफी पसीना बहा चुका है और हमने उतना पानी भी नहीं पिया है। डॉक्टर क्या तुम जांच कर सकते हो प्लीज? हाँ देखता हूँ। ये किडनीज अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अगर इन्हें जल्दी पानी नहीं मिला तो ये फेल हो सकती हैं। हौसला मत हारो किडनीज। तुम सब के सब निकम्मे हो। ओह किडनीज, चाहते चाहते भी ड्रामा कर रही है। ये क्या, किडनीज तो फेल हो रही है। डॉक्टर प्लीज कुछ करो प्लीज। हाँ कोशिश करता हूँ। हमारे बिना तुम और वीडियोस कैसे बना पाओगे? तुम्हें हमारे लिए कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग्स कर सके। हाँ समझ गया ब्रेन, बातों में तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर तुम क्या करने वाले हो? हम यहाँ बीच रेगिस्तान में बिना पानी के फंसे हुए हैं। लिवर तुम्हें लगता है कि तुम ही महान और बाकियों को कुछ नहीं पता है ना? ये बताओ कि क्या तुमने आसमान में पंछी उड़ते हुए देखे थे? हाँ, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना? आमतौर पर पंछी और जानवर पानी की तरफ ही जा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि कमाल कर दिया तुमने तो। खैर डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम्हें रेगिस्तान के बारे में इतना कैसे पता? खाली समय में मैं YouTube पर एजुकेशनल चैनल देखता हूँ। किडनीज तुम बच गए। शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो नन्हे दोस्तों। तुम सब तो रहने ही दो, निकम्मे कहीं के। अब जब हमने थोड़ा पानी पी लिया है और किडनीज बेहतर महसूस कर रही है, हमें अपनी एनर्जी बचानी होगी और थोड़ा आराम करना होगा। बहुत जल्द रात होने वाली है और तब गर्मी कम हो जाएगी, तब बाहर निकलना सेफ रहेगा। फिर उसके बाद हमें जल्द से जल्द इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ब्रेन सही कह रहा था, शाम होते ही यहाँ तो ठंड हो गई है। अब क्या करें? आखिरकार ब्रेन का ऊपरी माला खाली नहीं है। ये रेगिस्तान भी कितना अजीब है। सुबह यहाँ इतनी गर्मी थी कि इंसान मारा जाए, और अब रात को यहाँ ठंड हो गई है। अब थोड़ा मजा आ रहा है इस ठंड का, है ना? है ना? अब जल्दी हम अपने होटल वापस पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या? अब क्या हो गया भुलक्कड़ कहीं के? तुम दोनों चुप करो। ब्रेन क्या हुआ दोस्त? इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। तो क्या हो गया? अब हम फोन की फ्लैश लाइट यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मून की रोशनी से तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे ना। और अब बाहर तो टेम्परेचर भी अच्छा है ना। अब हमारा ह्यूमन अपनी लाइव स्ट्रीम जारी नहीं रख पाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुबह से हमारे साथ जो हो रहा था, हमारा ह्यूमन उसे लाइव स्ट्रीम कर रहा था? पागल कहीं का। तुम्हारी इस हालत के बारे में कितने लोगों को पता है? दुनिया भर के सैकड़ों लोगों को। हमारी वीडियोस पर कभी इतने व्यूज नहीं आए हैं। ये सब रेगिस्तान में खो जाने की वजह से हुआ है। इस ह्यूमन ने लाइव स्ट्रीम क्यों की? पागल कहीं का। इस शानदार लाइव स्ट्रीम के एंड में हम बताना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकालेगा, उसे मेरे साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। हमने तो कहा ही था कि ये